हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? क्या हाल चाल है सभी के? सब बढ़िया होंगे। देखिए, जो लास्ट वीडियो था उसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखा चुका था और उसमें हमने हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया था, ज्ञात कर लिया था। यानी कि परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम निकाल चुके थे। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं परमाणु क्रमांक 31 से लेकर परमाणु क्रमांक 40 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। ठीक है, गैलियम से लेके जर्कोनियम तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज इस वीडियो में हम ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए और सीखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं गैलियम से लेके जर्कोनियम तक का, क्योंकि जो लास्ट वीडियो था उसमें मैं आपको हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा चुका हूं। तो देखिए, बने रहिए मेरे साथ और समझिए। कॉपी पेन लेके साथ में बैठो। ठीक है, देखो गैलियम परमाणु क्रमांक इसका 31 है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? ये चार्ट बनाया हुआ है मैंने आपके सामने। इसी क्रम में हमको इलेक्ट्रॉन भरना है। इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले कोष इसमें उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? देखो 1s2 हो गया। इसके बाद में क्या आ जाएगा? 2s2 1s2 2s2, फिर 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 के बाद में क्या आ जाएगा? 3d 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? जिंक तक 4s2 तक कर लिया था हमने, 30 इलेक्ट्रॉन आ गए थे 3d10 तक। 3d10 तक कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके थे हमारे पास? 30 इलेक्ट्रॉन आ चुके थे। तो इसमें 3d10 भर देंगे, पूरा 30 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। 3d10 के बाद में क्या आएगा? 3d के बाद में आएगा 4p। 3d के बाद में क्या आता है? 4p। यहाँ पे 4p लिखा मैंने। अब 4p में देखो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। परमाणु क्रमांक 31 है हमारे पास। तो देखिए 2 4 4 और 6 10 10 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20 और 10 30 हो गए। और इसमें क्या आ जाएगा फिर? 1 4p1 31 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। तो गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। ओके, इसी प्रकार से हम निकालते हैं जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 32 का। क्या हो जाएगा? देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। 3d10 यानी कि यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके पास? 30 इलेक्ट्रॉन आते हैं। भरने कितने हैं हमको? 32। तो 3d10 के बाद में यानी 3d के बाद में कौन सा सबसेल आता है? 4p आएगा। वही 4p आ जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 30 हो गए यहाँ तक। 2 इसमें भर देंगे 32 हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया? 4p2 4p2। तो जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2। ओके, ऐसे ही हम देखेंगे आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 33 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 3d10 30 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। भरने कितने हैं 33, तो 4p इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। p सब सेल में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यहाँ 4p 3 हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p 3। क्लियर। 3d10 को हम इससे पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 3p6 3d10 4s2 4p3 ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट 34 पे चलते हैं हम अब। 34 हमारे पास ऐसी है सेलेनियम। सेलेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रकार से निकाल लेंगे, तो निकालो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। क्लियर। और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा 4p4 4p4। तो सेलेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए हम करते हैं 35 ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रकार से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 के बाद में 4p क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 4p5। क्लियर। तो क्या हो गया ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। क्लियर। ये हो गया ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, ठीक है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, ठीक है। देखिए 36 का 36 देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ओके। इसके बाद में क्या आ जाएगा 4p कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। 4p कितने हो जाएंगे 6। तो क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। ये क्या हो गया क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। 36 पे क्या आता है क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन क्या है एक नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका अष्टक पूरा है। देखिए बात करते हैं हम 37 रुबेडियम की। रुबेडियम को देखिए क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 के बाद में क्या आ गया 4p6। अब बात देखो p जो सब सेल है ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों, इसमें 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो 4p भर दिया हमने 4p। और 4p के बाद में क्या आ रहा है हमारे पास 5s आ रहा है। 4p के बाद में क्या आ रहा है 5s। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 5s की। और 5s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कंप्लीट समझ में आ चुका होगा क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1। क्लियर। 5s1 हो गया। बात करते हैं हम 38 स्ट्रोंशियम की।
तो स्ट्रोंशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, यहाँ तक तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद में चल रहा है 5s, उसके बाद में क्या चल रहा है, 5s चल रहा है। तो 5s कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5s कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ 37 के बाद में 38 आ रहा है। क्लियर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। क्लियर। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। 39 पे क्या आ जाएगा, यट्रियम आ जाएगा, और 40 पे क्या आ जाएगा, जर्कोनियम आ जाएगा, जर्कोनियम। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s में कितने भरेंगे, 2 ही भरेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। 5s2 हो चुका। अब 5s2 के बाद में क्या आ रहा है बच्चों, 5s2 के बाद में आ रहा है क्या, 4d आ रहा है। क्या आ रहा है, 4d आ रहा है। तो देखो 4d, क्योंकि 4s आ चुका, 4p आ चुकी, अब क्या आ जाएगा, 4d आएगा। 4d में कितना इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा हमें, 4d में 1 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d1, क्योंकि यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके थे, 4p6 तक 36 हो चुके थे, 36 हो चुके थे। अब देखिए 36 के बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, 38 39। क्लियर। अब देखो बात करते हैं जर्कोनियम की। जर्कोनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, और 3d10 के बाद में क्या आ रहा है, 4p6 4p6 के बाद में क्या आ रहा है, 5s2, और 5s2 के बाद में क्या आ रहा है बच्चों, 4d, और 4d कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 4d कितना हो जाएगा, 2। तो जर्कोनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d2। ये हो गया जर्कोनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमने 31 से लेकर 40 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर लिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे निकाला जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को किस प्रकार से इन सब सेल्स में भरा जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीका से बता चुका हूँ मैं आपको। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं जो आगे आपको बताई जाएंगी। और इससे पहले मैं आपको जो क्रोमियम था हमारे पास 24 और कॉपर जो था 29
उसके अंदर जो अपवाद है, एक्सेप्शन है, मैं उसको बता चुका हूँ आपको किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। इसी प्रकार के कुछ अपवाद इसमें आते हैं, ठीक है, जो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये चीज़ समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द प्राप्त हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।